एलिवेटेड मार्ग बनने की पिंजौर मांग को लेकर पिंजौर वेलफेयर एसोसिएशन व्यापारी वर्ग ने किया प्रदर्शन। पिंजौर वेलफेयर एसोसिएशन के स्थानीय दुकानदारों व व्यापारी वर्ग ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार से पुरजोर मांग करते हुए मेन बाजार में बैनर उठाकर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने पिंजौर कालका रेलवे RUV मार्ग को बनाए जाने के प्रति रोष प्रकट करते हुए कहा कि इस रेलवे क्रॉसिंग फाटक पर एलिवेटेड मार्ग बनाया जाए। गौरतलब है कि कई दिनों से रेलवे क्रॉसिंग RUV बनाए जाने के लिए सड़क के दोनों किनारों से पेड़ों की कटाई चल रही है, जिसको लेकर छोटे दुकानदारों व बड़े शोरूम के मालिक इसी संग में हैं। RUV के बनने से उनका व्यापार प्रभावित होगा और शोरूम के आगे जगह मात्र 6 फुट व 10 फुट या थोड़ी इससे अधिक गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह रह जाएगी। एसोसिएशन के प्रधान संतराम शर्मा व महासचिव RD गौतम अंकुश शर्मा सचिन यादव ने बताया कि जिन शोरूमों की कीमत आज करोड़ों रुपए से ऊपर है वह आधी कीमत के भी नहीं रहेंगे। मार्केट एसोसिएशन के व्यापारी वर्ग ने मांग की है कि जैसे रोहतक और कुरुक्षेत्र की तरह रेलवे लाइन को ऊपर उठाकर लोगों का व्यापार प्रभावित होने से बचा लिया, इसी तरह यहाँ भी RUV की जगह एलिवेटेड मार्ग बनाए जाएं, जिससे शोरूमों में लगी लोगों की सारी जिंदगी की कमाई का बचाव हो सके। नहीं तो यहाँ के करीब 250 दुकानदारों के वे छीन सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि कई जगहों में RUV बनने से बरसाती दिनों में पानी बेशुमार जमा हो जाता है, जहां वाहनों के गुजरने के लिए मुश्किल होती है। उन स्थानों पर मोटर पंप लगाकर पानी की निकासी की जाती है। एसोसिएशन ने बताया कि आज टेक्नोलॉजी का युग है और सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और सरकार जनता की है और जनता की भलाई के लिए इस कार्य को जल्द से जल्द रुकवाकर एलिवेटेड मार्ग प्रोजेक्ट को गति दी जाए, जिससे स्थानीय व्यापारी वर्ग को राहत मिल सके। हम पिछले 1-1.5 महीने से सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं कि जैसे रोहतक शहर में फाटकों को ख़त्म करके उस रेलवे लाइन को एलिवेटेड किया जा रहा है और ऐसा ही प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार कुरुक्षेत्र में भी ला रही है। हम तो सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ जो है बाज़ारों को बचाया जाए। अंडरपास बनने से हज़ारों व्यापारी बेघर हो जाएंगे और उनकी जो दुकानें हैं ख़त्म हो जाएंगी, उनका कारोबार ख़त्म हो जाएगा। हम ये डिमांड मुख्यमंत्री हरियाणा जी से भी कर चुके हैं और PWD मिनिस्टर से भी हम ये दरख्वास्त कर चुके हैं और हमने पिछले 1.5 महीने में 3-4 बार हमारी विधायिका लतिका शर्मा जी, जो कि हर एक के दुख दर्द में साझी होती हैं, हमारे दुख दर्द में भी वो साझी हों और व्यापारी वर्गों को बचाया जाए, इनके परिवारों को बचाया जाए। इसमें हज़ारों कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। मैडम, हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, आज आपको ये दिखाने के लिए कि सारे व्यापारी इससे बहुत दुखी हैं, अपना दुख प्रकट कर रहे हैं और आवाज़ दे रहे हैं आपको कि आप इन व्यापारियों की, हमारी सबकी आवाज़ सुनें। और जो नई तकनीक है इंडिया में, रोहतक में, कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरकार कर रही है, रेलवे लाइन को नई तकनीक से एलिवेटेड किया जा रहा है। ये पुरानी तकनीक हमारे ऊपर क्यों थोपी जा रही है? इस पुरानी तकनीक के तहत हमने देखा है, शहरों में सब पब्लिक ने देखा है कि जहाँ जहाँ भी अंडरपास बने हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। कई जगह तो स्कूल की बसें होती हैं वो डूब चुकी हैं, 3 व्हीलर डूब चुके हैं। ऐसा मंजर यहाँ दिखाई ना दे। हम तो ये कह रहे हैं कि अंडरपास ना बनाया जाए। जब तक रेलवे लाइन एलिवेटेड का प्रोजेक्ट पास होगा, टाइम लगेगा, हम मानते हैं, या पैसे की कोई समस्या है वो भी समय के अनुसार हल हो जाएगी। तब तक के लिए यहाँ बहुत जगह है, 150 फुट चौड़ी PWD की सड़क है, जिस पे आप 4 लाइनिंग या 6 लाइनिंग सिर्फ फाटक को कर दिया जाए ताकि यहाँ जाम ना लगे। धन्यवाद। का जो प्रदर्शन किया है हमने, ये सरकार को बताने के लिए किया है कि इसमें जो है व्यापारियों का जो है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उनमें कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनकी रोजी रोटी का सवाल हो गया है। लोग और जगह कहाँ जाएंगे? यहाँ एक मात्र बाजार है ये कालका पिंजौर रोड पे, जो 20 साल की मेहनत से लोगों ने अपने लोन लेके लिमिटें बनवा कर बैंकों से कर्जा लेकर ये बिल्डिंगें, ये शोरूम खड़े किए हैं। सरकार इसको क्यों ख़त्म कर रही है? ये प्रदर्शन आज का सरकार के अगेंस्ट नहीं है, ये व्यापारियों के हक की लड़ाई है और ये जो है
मैडम लतिका शर्मा को हम बताना चाहते हैं कि एक एक व्यापारी का कितना कितना नुकसान हो रहा है। मैडम जो है हमारी विधायिका है, वो कालका क्षेत्र की विधायिका है, वो हर एक के घर घर में जाकर दुख सुख बांटती है और बहुत प्रिय है। तो हमारा काम भी हम सोचते हैं कि वो अपनी सिरदर्दी लेकर और इसमें जो है व्यापारी वर्ग के हक में कोई फैसला अति शीघ्र हरियाणा सरकार से कराएंगे। देखो, ये पिंजौर में ये इतना बड़ा बिजनेस हब है, ये पिंजौर के लिए नहीं है, ये पूरे हिमाचल के लिए है। जो हरियाणा सरकार को इतना रेवेन्यू मिलता है, उसके एवज में आज इसको पूरी मार्केट को तबाह कर दिया। एक हमारा रेवेन्यू ख़त्म हो जाएगा, दूसरा हमारा पुरानी टेक्नोलॉजी को हम अपना रहे हैं, जो कि आज नई टेक्नोलॉजी आ गई, जिससे किसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, जबकि मार्केट को ही नहीं लोगों को प्रॉब्लम है। आज पिंजौर कालका के लोग ये समझ नहीं रहे, अंडरपाथ बना दिया। कल को देखा नहीं, मैंने बहुत सी फ़ोटो देखी हैं, सीढ़ियाँ लगा के बच्चों को बसों में से ऊपर उतार रहे हैं, बहुत सी ऑटो डूब गई हैं। मैंने पूरे रेनी सीजन के अंदर बहुत सारी फ़ोटो देखी हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पैसे का जहाँ तक इशू है हिंदुस्तान में, अभी कल ही पेपर में था 60% इनकम टैक्स में 60% लोग ऐसे आए हैं जो 1 करोड़ से ऊपर है। तो पैसे की कहाँ कमी है जो हम नई टेक्नोलॉजी ना अपनाएं? दुनिया के लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमें बढ़ने में क्या प्रॉब्लम है बताओ? हमारी सरकार हमें कहती है सबका साथ सबका विकास, हमारा विकास क्यों नहीं? जब पूरी मार्केट तबाह हो जाएगी, क्या विकास होगा हमारा? थैंक यू। तो यही कहना चाहता हूँ सब व्यापारियों को, जितने व्यापारी इकट्ठे हुए हैं, इनका तो व्यापारी वर्ग का नुकसान हो रहा है और ये जो एमपी साहब और विधायक हमारी सुनाई करें और सुनाई करने से दोबारा नए सिरे से रास्ता निकल सकता है। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। आपका नाम क्या है? सुभाष चंद्र। मेरा नाम अरुण है जी। हम जितने भी यहाँ पे व्यापारी हैं, हम सब अगर यहाँ पे काम लगता है, हम काम नहीं लगने देंगे। कोई भी ठेकेदार है वो सोच समझ के काम यहाँ लगाए, हम यहाँ काम नहीं लगने देंगे। हम अपनी मांग को मंगवा कर ही रहेंगे, जो मर्जी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। जितने भी सारे व्यापारी हैं सब आगे आएंगे, बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे। हमारा आज यही मकसद था। ये जो हम मैडम लतिका शर्मा बार बार रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम सबसे शुरू से जब से हमारे अंडरपास का हमारे यहाँ शुरू हुआ, तो हमने फर्स्ट डे 19 को अपने कॉन्फिडेंस में लेके उनको पहले हम लेटर दे घर पे गए। उसके बाद हमने कटारे जैसे रिक्वेस्ट की, हमने हमारे शर्मा जी मुख्यमंत्री से भी ज्ञापन लेके आए। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जितने दुकानदार 200-300 दुकानदार का जो इफेक्ट हो गए हैं, अगर ये एलिवेटेड हो जाता है, इसमें सभी दुकानदार ही बच जाएंगे और किसी का नुकसान भी नहीं होगा और ये जो इनका बिजनेस हमारा ठप होने वाला है ये भी बच जाएगा। तो हमारी इससे रिक्वेस्ट है, बार बार इस रैली का हमारा यही मकसद है। हम सरकार को जताना चाहते हैं कि हमारी मांगे जो हम मांग डिमांड कर रहे हैं उसको पूरी करें और आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो ये हमारा नुकसान होने जा रहा है इसको बचाया जा सकता है। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हरियाणा सरकार से, मैडम लतिका शर्मा से और कटारिया साहब से, हमारे मुख्यमंत्री साहब से रिक्वेस्ट है, हमारा जो ये पिंजौर का जो बिजनेस का हब है इसको उजड़ने से बचाया जा सकता है, अगर आप ये इसको हमारी रिक्वेस्ट पे गौर करें। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेंद्र यादव है और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ हमारा एक कार व्यापार का बिजनेस है। कार व्यापार के लिए भी कस्टमर बाहर से आते हैं जी। गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मार्केट से बहुत अच्छा जा रहा है। तो हमें समझ नहीं आ रहा भी गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट क्यों करना चाह रही है। हम ये चाहते हैं कि जो नई टेक्निक है जी उसको यहाँ पे अपनाया जाए और दुकानदारों की भलाई के लिए सोचा जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए भी रोज़गार हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आम पब्लिक परेशान है, रोज़गार बच्चों के पास है ही नहीं है। या तो हमें बताओ भी यहाँ की रोज़गार के लिए फैक्ट्रियाँ हैं, कोई रोज़गार नहीं है जी। जनता परेशान है, HMT खत्म हो चुकी है। ठीक है जी, तो अब क्या करें जी, बुरा ही हाल है जी। हम तो यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी पुकार सुने और यहाँ पे जो शोरूम्स के लिए हम लोग पुकार कर रहे हैं कि हमारी दुकानों को बचाया जाए। और दुकानदार आदमी के लिए तो हर एक दिन एक कुएँ के बराबर है जी। तो आदमी मेहनत करके इतना पैसा लगा के और कमाई करके और शोरूम खड़े करते हैं जी, काम करते हैं। हमारे साथ 10 परिवार जुड़े हुए हैं, उनका भी खर्चा है। हम चाहते हैं कि हरियाणा सरकार हमारी पुकार सुने और जो नई टेक्नोलॉजी जैसे कि उन्होंने पंचकुला सेक्टर 19 में अभी किया है, वहाँ पे भी उन्होंने एलिवेटर में कन्वर्ट कर दिया CM साहब, हमारे खट्टर साहब जो है। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह हमारे शहर में भी तरक्की की जाए और हमारे शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी और हमारा विकास भी माना जाएगा। ये गाय का विकास है जी। हम लोग यहाँ पे उजड़ के बैठ जाएँ, सारे शहर को उजाड़ दें और अंडरपास बना के उसमें पानी खड़ा कर लें और उसके लिए फिर इंतजार करते रहें, क्योंकि सरकारी कर्मचारी आएगा और इस पानी को निकालेगा और हम यहाँ से क्रॉस होंगे। तो ये कोई समझदारी तो नहीं है जी। पर ये जो सर्वे भी हुआ था हमारा 2007 के लगभग, मेरा जहाँ तक नॉलेज है मुझे वहाँ हुआ था,
लालू की सरकार में। तो ये सर्वे बहुत पुराना है जी, उस टाइम यहाँ पे कुछ भी नहीं था मार्केट में। आज की डेट में यहाँ पे हज़ारों शोरूम, हज़ारों दुकानदार जुड़े हुए हैं। तो इन शोरूमों को दोबारा से सर्वे कराओ, आप देखो कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या है, क्या यहाँ पे बना हुआ है और क्या यहाँ पे ज़रूरत है शहर की, तब इसका जो है निर्माण कार्य आप जो शुरू कराएं, यही हमारी विनती है। धन्यवाद। अरे ये कि मेरा ये कहना है जी, यहाँ पे कोई भी जो है ठेकेदार काम लेगा, हम काम नहीं होने देंगे। हम वैसे भी मर रहे हैं, सरकार मार रही है, हम अपनी जान भी चाहिए, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो हम अब काम नहीं होने देंगे यहाँ पे, चाहे कोई भी, चाहे सब मरने के लिए तैयार है, सब व्यापारी काम नहीं होने देंगे। धन्यवाद। बच्चन है, मेरा अंदाज़ रेस्टोरेंट। अभी मेरी उम्र बहुत छोटी है। हमने अपने कारोबार को एक लोन लेके उठाया है। 5 साल से बिज़नेस के अंदर काम कर रहे हैं। एजुकेशन लाइन के अंदर मेरा काम, वहाँ से कमाई हुई सारी पूंजी मैंने अपने बिज़नेस के अंदर लगाई, और लगाने के तुरंत बाद खबर आती है कि यहाँ पे अंडरपास बनाया जा रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि अभी हमारी उम्र है खड़े होने की, हमें दबाया ना जाए। हम जितने भी यंग जनरेशन के बिजनेसमैन हैं, मोदी जी का कहना है अपने बिज़नेस को बढ़ाओ, नौकरी देने वाले बनो, नौकरी लेने वाले मत बनो। अगर हम मोदी जी की बात सुन के हम काम कर रहे हैं तो हमारा उसके अंदर सहयोग करा जाए। और मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि वो हम जैसे यंग जनरेशन के बिजनेसमैन को बढ़ावा दें, हमें गिराने की कोशिश ना करें। पिंजौर ऐसा एरिया है जहाँ कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जहाँ कोई किसी तरह की इंडस्ट्री नहीं है। जितनी भी जॉब्स हैं वो सब इन्हीं दुकानदारों के पास हैं। ये दुकानदारों का काम ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ से कम भी 500,000 जॉब्स का नुकसान होगा। और ये नुकसान जो है खाली पिंजौर का नहीं है, पूरे पिंजौर कालका का, सबका, हर किसी का नुकसान है। हज़ारों लोगों के पेट पे जो है लात मारी जा रही है। थैंक यू। पिंजौर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश न्यूज़। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्थ प्रकाश वेब टीवी।